नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज आवंटन में गड़बड़ी को लेकर सीएम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना है। इस मामले में 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को सुनाया और इसे सुनवाई योग्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा, सत्यमेव जयते। दरअसल सीएम सोरेन और झारखंड सरकार के खिलाफ दायर याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी सीएम के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत लगी है। हालांकि उनके खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, जो फिलहाल सीबीआई की जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। हमारे साथ वरिष्ठ वकील अभिषेक राय जी हैं, जो याचिकाकर्ता की तरफ से थे। सर, इस पूरे फैसले के अगर मायने देखे जाएं तो क्या है? इस पूरे फैसले का मायने सिर्फ इतना है कि ये जो 2 PILs चल रही थी ये मेंटेनेबल नहीं है। जांच एजेंसियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वन ऑफ द मेथड्स था जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ये वन ऑफ द मेथड्स था कि हाई कोर्ट में ये पूरी सुनवाई हो जाती और हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देती, तब जांच एजेंसियां इनको ले सकती थी। मेरी जानकारी में जांच एजेंसियां इसमें कार्रवाई कर रही हैं। अब ये क्या माना जाए? फिलहाल अब याचिका ये कोर्ट ने माना कि सुनवाई योग्य नहीं है, तो जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था सुनवाई के लिए, या सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला था लीज आवंटन को लेकर, उस पूरे मामले पर अब सुनवाई आगे नहीं होगी? हाँ, अब आगे सुनवाई नहीं होगी इन दोनों मामलों पर, जिन दोनों का SLP था, क्योंकि जब मेंटेनेबल ही नहीं है। और ऐसे क्या डिटेल में ऑर्डर आया है, ये तो जब ऑर्डर शीट अपलोड हो जाएगी, क्या ग्राउंड्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसकी सुनवाई के लिए मेंटेनेबिलिटी पे कह रखा है, या ये कह रखा है कि बिल्कुल ही भी मेंटेनेबल नहीं है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये नहीं होगा। ये तो जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आता है तब तक कहना मुश्किल है। आज शाम तक आ जाना चाहिए ऑर्डर। सर, क्या ये भी माना जाए कि इस पूरे फैसले के खिलाफ आप रिव्यू में भी जाएंगे कि इस पूरे मामले को जिंदा रखा जाए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो जजमेंट आ गया है उसको पहले उसे देखना होगा। दूसरा, पिटिशनर जो है उससे बात करनी होगी। जब तक ये दोनों चीजें नहीं हो जाती हैं तब तक कहना मुश्किल है। पूरे फैसले को देखने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि दोबारा रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाए या ना की जाए। लेकिन बहरहाल अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जरूर लगी है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं जेएमएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि कोर्ट के प्रति उनका पूरा विश्वास है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ उनका आंदोलन अब भी चलता रहेगा। इधर कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायालय पर उनका विश्वास है और कोई जनता की ओर से चुनी गई सरकार को अपदस्थ नहीं कर सकता है। हम लोगों को न्यायालय के ऊपर में पूरी तरह से भरोसा था, पूरी तरह से विश्वास था, और आज जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और हम लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे। कि हमें पूरी उम्मीद थी कि इसी प्रकार का फैसला आना है, और जो प्रोपेगेंडा और परसेप्शन वार क्रिएट करना चाहती थी, एक परसेप्शन बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में इतना अच्छा फैसला आया, हम सभी इसका स्वागत करते हैं। आगे भी इनके तमाम जो हथकंडे हैं उनको इसी प्रकार करारी शिकस्त खानी पड़ेगी। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले की। तो सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें
संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को, इस आरक्षण को बरकरार रखा है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण बना रहेगा। संविधान पीठ के बड़े फैसले को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि उच्च तबके के लोग भी गरीबी से जूझ रहे हैं और सभी धर्मों में आर्थिक तौर पर कमजोर लोग मौजूद हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ जरूर मिलना चाहिए। न्यायोचित ही कहा जाएगा इसे। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोग हैं, चाहे किसी धर्म के, किसी जात के हों, खास करके उच्च वर्गों में भी देखा जाता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आवश्यकता होती है। और उस दिशा में अगर संविधान पीठ ने भी अपनी मुहर लगाई है तो एक ये ऐतिहासिक फैसला होगा और सभी हम लोग स्वागत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराने का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से गरीबों की आवाज सुनती है और संविधान पीठ ने जो फैसला सुनाया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का स्वागत करते हैं जिसमें उसने हमारी सरकार के द्वारा किए गए संविधान के 103वें संशोधन को अपहोल्ड किया है और उसे वैध ठहराया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा मानती है कि जो गरीब हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जरूर जोड़ना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आरक्षण देने का प्रावधान किया था 10%। उसको कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किए गए निर्णय को अपहोल्ड करके ये साफ कर दिया कि हम लोगों ने जो गरीबों के हित में निर्णय लिया था वो बिल्कुल उचित था और हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों के हित में भविष्य में भी कोई निर्णय लेना होगा तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जमशेदपुर में आरपीएफ ने वन्य जीवों के साथ नीलांचल एक्सप्रेस से एक महिला को गिरफ्तार किया। इसके पास से बैग में काफी मात्रा में वन्य जीव पाए गए। इनमें सांप, गिरगिट, मकड़ी और बीटल शामिल है। सभी जीव विदेशी नस्ल के हैं और गिरफ्तार महिला पुणे की रहने वाली है। बैग से कुल 26 सांप, 9 डिब्बों में बंद बीटल, 12 गिरगिट और एक बॉक्स में मकड़ियां पाई गई। हालांकि इनमें से एक सांप और 8 गिरगिट मृत पाए गए हैं। आरपीएफ को खगड़िया से नीलांचल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में इनकी तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और फिलहाल सभी जब्त जीव विदेशी प्रजाति के बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत अरबों में है। इनमें सैंड बोआ सांप भी शामिल है और इस एक सांप की कीमत 25 करोड़ रुपए है। वहीं बोल पाइथन की कीमत 25 से 40 हजार तक की है, जबकि गिरगिट की कीमत 20 से 50 हजार तक की है। सभी को जब्त कर वन विभाग को सूचित किया गया है। स्टेशन पे नीलांचल एक्सप्रेस आने के बाद में आरपीएफ पोस्ट टाटा, फ्लाइंग टीम, सीआईबी टीम और जीआरपी वालों ने चारों ने मिलकर पूरे ट्रेन की गहनता से जांच की। इस दौरान उस महिला को पाया गया और जो सामान उसके पास था उसको जब जांच किया गया तो उसमें कुछ सांपों का होना पुष्टि हुआ। उसके बाद उस महिला और पूरे बैग को उतारकर पोस्ट में लाया गया। लगभग 28 सांप इनके पास से मिले हैं अभी और अलग अलग तरह की मकड़ी और प्रजाति की भी जान पाते। जामताड़ा में नाला थाना क्षेत्र के ईसीएल के बंद पड़े कोयला खदानों से अवैध कोयला उत्खनन अब भी जारी है। कासा प्लास्थली के बंद पड़े कोयला खदान की बात करें तो यहां पर छापेमारी में 1 टन कोयला के साथ एक बाइक जब्त की गई। पुलिस को देखकर अवैध कारोबारी हालांकि यहां से फरार हो गए। अज्ञात कारोबारियों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर अब फिलहाल जांच में जुट गई है। आपको बताते चले, कासा प्लास्टिक के कोयला खदानों से अवैध रूप से खनन किया जाता है और इससे बाइक पर लाद कर तस्करी की जाती है। अवैध खदानों की डोजरिंग की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी चोरी छिपे ये काला खेल जो है कारोबारियों की तरफ से जारी है। धनबाद में चोरों को न तो पुलिस का डर है और ना ही भगवान का।
बीती रात चोरों ने लुधना ओपी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सेंधमारी की और हनुमान की मूर्ति से चांदी की आंख की चोरी कर ली गई। रोज की तरह जब सुबह में मंदिर में गांव के श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। हंगामा शुरू किया क्या, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे पहले भी दुर्गा मंदिर से मां के मुकुट की चोरी की गई थी। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि रात में पुलिस गश्ती होती ही नहीं और यही वजह है कि अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं। दुर्गा माँ का मुकुट भी चोरी हो गया और अभी बजरंगबली का आंख ले गया। रात में तो 9 बजे तक था, पट बंद होने तक था। इसके बाद सुबह देखते हैं मंदिर आंख निकल गया। यहाँ पर रात में कल बजरंगबली का मंदिर का आंख निकाल लिया। मालूम हम लोग सुबह में आए हैं, मंदिर खोले हैं तो देखे बजरंगबली का आंख नहीं। कितना कीमत का, ये तो बहुत पुराना लगा हुआ, अभी क्या होगा नहीं वही हम कैसे बता पाएंगे। पाकुड़ में शहरी जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर आरजेडी नेता सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीएचईटी और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। आरजेडी नेता ने कहा कि योजना को लागू हुए 12 साल हो चुके हैं, पर अब तक ये धरातल पर कहीं नजर नहीं आती। हालांकि प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने 4 महीने के अंदर योजना को पूरा करने का भरोसा दिया। तो मैंने उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया था, पाकुड़ के पीएचडी विभाग को आवेदन दिया था, दुमका के कमिश्नर को आवेदन दिया था, मैं पीएचडी विभाग का, स्वच्छता विभाग का, रांची विभाग को आवेदन दिया था, मुख्य सचिव को आवेदन दिया था, नगर विकास विभाग को आवेदन दिया था, लेकिन किसी प्रकार की इन लोगों के कान में जू नहीं रहेगा। सरायकेला के गम्हरिया में जर्जर सड़क की मरम्मत न होने से स्थानीय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के प्रति अपनी नाराजगी को जाहिर किया। इलाके में सड़क की हालत खस्ता है। करीब 10 साल से ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके चलते आधे घंटे का सफर लोगों को पूरा करने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। उनकी साइकिल जब इस सड़क से गुजरती है तो वो भी जवाब दे देती है। इधर जिला परिषद सदस्य ने जल्द ही सड़क निर्माण का भरोसा दिया। नहीं, ये सब नेता लोग जो आता है, हम लोग बोलते ना कि तो लोग बोलते हैं कि बना देंगे। कोई भी आता है तो बोलता है कि हम बना देंगे रोड, सब कुछ हो जाएगा, मेरे को वोट दो वोट दो, ऐसे बोल के बाना बुन करके सब ये कर लेता है। आज एब्सेंट है तो कम से कम तो रोड को तो वो लोग तो देख रहा है। तो तकलीफ देखिए ना, आपका जहाँ साइकिल का टायर चाहे मोटरसाइकिल का टायर जहाँ साल भर चलना चाहिए वहाँ 3 महीने में उड़ जाता है, और जहाँ आधा घंटा में हम लोग गमरिया पहुँचते तो वहाँ पे हम लोग का 1.25 घंटा लगता है। देखिए, जिला परिषद का है कि यहाँ का विधायक का है कि जिला प्रशासन का है, ये तो नहीं बोल पाएंगे हम, लेकिन सड़क बनना चाहिए इतना ही हम बोलेंगे। इस सड़क के लिए 6 महीना से कोशिश कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद से, और संभवतः 6 महीना के अंदर जैसे ही फंड आता है सरकार की तरफ से पहला सड़क यही बनेगा, और यही जनता से मैं वादा करना चाहती हूँ। खबर देवघर से, जहां पर भूमि विवाद में घर में घुसकर मारपीट की गई है, जिसमें एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। जसरी थाना क्षेत्र के कोरीडीह की यह घटना है और बच्चे की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद में 4 आरोपी उनके घर में घुसे और लोगों की पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच बचाव में पहुंचे आशीष को आरोपियों ने जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया है। आदमी जमीन मांगने हम नहीं देने के कारण मेरे कल ने घर ढुक के, मेरे गेट तोड़ के घर ढुक के, मदन राउत, बालेश्वर राउत, रिंकू राउत, अमित राउत घर ढुक के हमारा साथ मारपीट करने, मेरे भतीजा हमको बचाने के गए थे, बचाने के लिए उसका कारण हमारे भतीजा हमको उठाने को है। उसका बाद मदन सालान राउत उठा को पटक दिया, करजवा पर चढ़ के धो दिया, उसका बाद डंडवा उठा को 3-4 बार पटक दिया। खबर रांची से, जहां रांची टाटा NH-33 पर बीती रात एक पिकअप वैन पलट गया, जिससे 50 किलो से ज्यादा टमाटर बर्बाद हो गए। छत्तीसगढ़ से ओडिशा जा रहे पिकअप वैन जब हादसे का शिकार हुआ तो 108 कैरेट टमाटर इस वैन पर लदा हुआ था। कारोबारी की माने तो करीब 70 से ज्यादा कैरेट रात के अंधेरे में गायब भी हो चुके हैं। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा।
रांची टाटा NH-33 पर तमाड़ के पास बीती रात 3 बजे एक सड़क हादसा हो गया और छत्तीसगढ़ से एक गाड़ी जो पिकअप वैन है उसमें टमाटर लोड होकर आ रहा था, लेकिन हादसे की वजह से जो पिकअप वैन है पलट गया और देख रहे कि जो टमाटर है किस तरह सड़कों पर बिखरा हुआ है। टमाटर जो है बीती रात 3 बजे जिस तरीके से पिकअप वैन सड़क पर पलटा और पलटने के बाद पूरा टमाटर जो है सड़क पर बिखर गया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने मदद की और मदद करने के बाद जो छत्तीसगढ़ से जो कारोबारी यहाँ पर आ रहे थे, अब उसी टमाटर को समेटने की कोशिश हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टमाटर जो है, जो टमाटर राजधानी रांची में 40 रुपए किलो बिक रही है, उस टमाटर का हाल NH पर क्या आप देख सकते हैं। ये भैया ये हादसा हुआ कब? आज रात को हुआ सर। आज रात को हुआ 3 बजे रात को हुआ। कहाँ से ला रहे थे टमाटर? छत्तीसगढ़ से। वहाँ से ला रहे थे, यहाँ पलटी हो गया। तो कितना टमाटर था? 108 क्रेट था। अब कितना बर्बाद हुआ? 60 क्रेट जैसा लगभग बर्बाद हुआ है। हाँ। कैसे बेचने के ला रहे थे इसको? रेट में वहाँ जैसे बाजार में बिकेगा भाव। लेके कहाँ जाना था? उड़ीसा जाना था। अच्छा, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा? उड़ीसा। देख रहे कि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा इस टमाटर को लेकर जाना था, लेकिन टमाटर जो है जिस तरीके से यहाँ पर गिरा है, जो कारोबारी तो परेशान हैं ही। खासकर देख रहे हैं कि 108 कैरेट टमाटर था और जो टमाटर अभी फ्रेश हैं, जो अच्छे टमाटर हैं, जो बचे हुए हैं, उन्हें कैरेट में वापस डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग परेशान हैं। और आए दिन हालांकि अब NH-33 जो है रांची टाटा मार्ग, उसकी हालत काफी बेहतर हो गई है, लेकिन तेज वाहन रफ्तार जो है उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची बुंडू तमाड़ हाईवे। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां पर अवैध कोयले में वर्चस्व को लेकर खूनी खेल हुआ है, तो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई है। होटल में इस दौरान आग लगा दी गई, गले से 50,000 रुपए लूट भी लिए गए। फायरिंग और बमबाजी के बाद पथराव भी किया गया। इस दौरान 6 लोग घायल हुए, 6 बाइक इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। और कैसे यहां पर जो होटल था उसे आग के हवाले कर दिया गया, गले से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। जमकर पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी, फायरिंग और बमबाजी की घटना सामने आती है। मौके पर मौजूद पुलिस जो है वो मुख्य दर्शक सिर्फ बनी रही। मधुबन थाना क्षेत्र के नारायण घोड़ा की यह घटना बताई जाती है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और अवैध कोयले में वर्चस्व को लेकर यह खूनी खेल खेला गया। अवैध कोयले का कारोबार चरम पर है और पुलिस की मिलीभगत से लगातार क्षेत्र में कोयला अवैध चल रहा है और इसका अगर कोई खामियाजा भुगत रहा है तो कोई आम नागरिक। अभी आप देख सकते हैं कि मधुबन थाना क्षेत्र के नारायण धौड़ा में यह एक दुकान था जिससे कुछ लोगों ने जला दिया है और इसका खामियाजा इस दुकानदार ने इसलिए भुगता है कि अवैध कोयला का कारोबार जो चल रहा था उसका यहाँ के लोगों ने विरोध किया था और उन गांव वालों के रिश्तेदार ये दुकानदार थे और इसके दुकान को जला दिया गया है। दुकानदार से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग 50,000 रुपया कैश था, वो उन लोगों ने लूट कर यहाँ से ले गए और साथ ही साथ यहाँ जो ग्राहक थे उनके साथ भी मारपीट किया है। यह नेशनल हाईवे 32 है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विरोध में सैकड़ों महिला और पुरुष यहाँ जाम किए हुए हैं और यहाँ पर यह रण क्षेत्र बन चुका है। इस क्षेत्र में अभी तक कहा जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक बम और गोली चली है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। लगातार अवैध कोयले के कारोबार में इस तरह की वारदातें होती है, लेकिन इस पर लगाम लगाने का काम जो पुलिस को करना है वह नहीं कर रही है, तमाशबीन बनी हुई है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को इस तरीके से आक्रोश है कि पुलिस के खिलाफ भी वह बोलने को उतारू है। अब देखना है कि यहाँ पर जो वारदात आज हुई है इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर अवैध कोयले का कारोबार बदस्तूर चलता रहेगा और खामियाजा इसी तरह आम नागरिक भुगतेंगे। यहाँ के जो दलित बस्ती है उस पर वहाँ जो बैठे हुए कुछ लोग थे उनके घरों पर भी हमले हुए हैं, उनके घरों में ईंट पत्थरबाजी हुई है, कई महिलाएं घायल हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। डब्लू था और आपका चंडी ग्यारी नाम का था और शेख सद्दाम था और उसका भाई भी था, संटू नाम है और उसका बहुत 50 गो आदमी था। आप सबका नाम थोड़े जानते हैं। यही दुकान जला दिया आपका? दुकान से काउंटर से 50,000 रुपया भी निकाल लिए कम से कम। लड़ाई झगड़ा कोई उससे नहीं था, आपस में वो लोग लड़ाई झगड़ा उधर किया, लड़ाई झगड़ा कहीं और किया और जाकर मेरे दुकान पर अटैक कर लिया। मेरा मोबाइल भी छीन लिया
चाय पी रहे थे, वही पीछे से मारा माथा, मोबाइल भी छीन लिया। कौन लोग था उन लोग? वो लोग है आपका ये बस्ती का। बमबारी भी हुआ था का? हो रहा सर। प्रशासन के आड़ में बगल में अनलीगल कोयला डिपो चल रहा है। इसके कारण से लड़का लोग मना किया कि इधर से नहीं चलेगा, बहू बेटी जाता है। ये लोग बदमाशी किया, मुसलमान लोग और चंडी गाली को हम बता देते हैं। जिस दिन से मिल गया। यहाँ आज क्या हुआ था? यहाँ जो तोड़फोड़ कितना लोग आए थे? पूरा बस्ती आया था। किसी महिला के साथ भी कुछ किया है? किया है, बहन के साथ, मेरे भाभी के साथ घर तोड़ के घुसा है। सारा मैटर यहाँ कोयला का है। कोयला प्रशासन लोग कोयला से पैसा लेता है, यही मैटर है और कुछ नहीं है। प्रशासन के सामने यहाँ गोली और बम चला है। दलित बस्ती में बम चला है, प्रशासन दोनों तरफ रहा, फिर भी दलित बस्ती में घुस के गोली और बम चला है। दुकान यहाँ दलित का दुकान है, दलित का दुकान है। ये दलित लड़का का दुकान है, अनाथ लड़का का दुकान है। वो लड़का का ना माँ है ना बाप है, घर में घुस के लड़का का, और वो लड़का का दुकान पर बम फेंका है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बिहार और झारखंड में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल